हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था शब्द, और शब्द के रूप भी पढ़े थे, कितने भागों में बांटा था। तो उसी में से हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार का एक है भाग, वो है रूप या प्रयोग के आधार पर। तो रूप या प्रयोग के आधार की के बात की करें, शब्द शब्द रूप या प्रयोग के आधार पर इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और इसके दो भेद हैं, एक तो है विकारी और दूसरे हैं अविकारी। इन दोनों की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से पहले मैं बता चुका हूं शब्द विचार के बारे में, चार भागों में बांटा था। मैंने बता दिया था उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर बताया था, उत्पत्ति के आधार पर बताया था मैंने, और रूप या प्रयोग के आधार पर बताया था। अब बात करते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो दोस्तों, विकारी शब्द का मतलब होता है, विकारी का अर्थ होता है, विकारी का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन। विकारी रूप या प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो शाब्दिक अर्थ क्या है विकारी का? परिवर्तन। तो दोस्तों, बात करें कि अर्थात जिन शब्दों जिन शब्दों के रूप में जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। एक बार फिर से प्रभाव से बोल देता हूं कि वे शब्द जिनके रूपों में काल, वचन, पुरुष, लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। और ये विकारी जो शब्द होते हैं वो चार भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? चार भेद हैं। इसके चार भेद हैं। भेद कितने हैं? चार। नंबर एक है संज्ञा, नंबर दो है सर्वनाम, और नंबर तीन है विशेषण, और नंबर चार है क्रिया। विकारी के चार भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आगे होगी समझ रहे हैं दोस्तों? दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अविकारी, यानी वे शब्द, या देखो अ उपसर्ग लगा हुआ है और इसका मतलब होता है नहीं, यानी जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के रूपों में परिवर्तन, इनके द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। इनकी भेद की बात करें तो इसके भी चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार भेद हैं। और वो कौन से हैं? एक है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नंबर दो की बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक। नंबर तीन विस्मयादि, विस्मयादिबोधक। और नंबर चार संबंध बोधक। और इसमें एक और आता है निपात। मुख्य तौर से चार भेद है, ये अविकारी के हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो यहाँ तक अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द, तो देखो विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द मैंने बता दिया कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद बताए। उसमें पहला था संज्ञा। पहला कौन सा था? संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। अब संज्ञा की बात करें, संज्ञा कहते किसे? बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इनको बचपन से लेकर पढ़ते आ रहे हैं और लेकर देखा जाए तो देखने को में आसान लगती है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके से, तो हम उन क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाते हैं और हम यही मात खा जाते हैं और इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से हम परीक्षाएं पास नहीं कर पाते हैं या अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें संज्ञा की। संज्ञा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। इन दोनों के योग से बनी है संज्ञा। अब बात करी जाए तो देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक। इसका अर्थ होता है सम्यक, सम्यक या बोले इसको संपूर्ण, संपूर्ण का। ज्ञा का मतलब है ज्ञान कराने वाली, यानी सम्यक यानी संपूर्ण ज्ञान का ज्ञान कराने वाली होती है, उसको कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का वास्तव में देखा जाए, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है नाम। शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी नाम हो किसी का भी दुनिया में, और चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे प्राणी का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे स्थान या कोई पदार्थ का नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, तो वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। देखो बचपन से सब पढ़ते आए हैं, परिभाषा तो जानते ही हैं आप कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है, मैंने बोला था, एक बार फिर बोल देता हूं। वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव तथा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। मैं यहां लिख देता हूं, वे शब्द, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सब जानते हैं, परिभाषाएं याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए इन परिभाषाओं के अंदर ही सब कुछ छिपा रहता है। देखो ये परिभाषा बनी कैसे? ये क्या है? ये मार्कर है, ये है वस्तु, लेकिन इसका नाम क्या रखा? मार्कर, पेन बोलते हैं। ये क्या है? ये भी तो एक वस्तु है, वस्तु है ना, तो इसका नाम क्या रखा? बोर्ड, व्हाइट बोर्ड लिखा ना, तो नाम रखा। किसी भी चीज की पहचान कराने के लिए हमने उसका क्या नाम दिया? नाम दिया। उस नाम को ही हमने क्या कहा? संज्ञा। अगर स्थान तो बहुत सारे हैं,
उन स्थानों का अगर एक नाम होता तो लोग कंफ्यूजन हो जाते। मान के चलो जयपुर, सब जगह का नाम जयपुर, कि कहाँ जा रहा हूँ जयपुर, कहाँ जा रहा हूँ जयपुर। अगर दिल्ली जाना है तो भी नाम, दिल्ली का नाम भी जयपुर होता था और जयपुर का नाम भी जयपुर। तो कहाँ जा रहा हूँ जयपुर, तो दिल्ली जाना है लेकिन नाम जयपुर है, तो पहचान नहीं हो पाएगी। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी वस्तु हैं, उनका नाम इसलिए दिया गया कि उनकी पहचान की जा सके, पहचान के लिए ही नाम दिया। तो उसमें हमने एक एक चीज को ले लिया, व्यक्ति का ले लिया, यही देखो वस्तु का ले लिया, यही देखो स्थान का नाम लिया, भाव का ले लिया और प्राणी का नाम ले लिया। उसको क्या कहा हमने, संज्ञा कहा। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूज रह जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स दे रखी है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्यूशन करा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक ये कहानी समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेदों की बात करें, संज्ञा के भेद, तीन भेद हैं। कितने हैं, तीन। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। मैंने देखा है कुछ बच्चे बोल रहे होंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कुछ बोल रहे हैं कि संज्ञा के 3 है। इस बात को मैं आज, डाउट को जो रहता है आपका, अक्सर पूछा भी जाता है कई परीक्षाओं में, तो वास्तव में देखा जाए मुख्य तौर पर मुख्यतः 3 भेद है। मुख्यतः कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। इस बात को आप ध्यान रख लेना मुख्य तौर पर, और ये मुख्यतः जो है वो 3 है। लेकिन यार बता देता हूं, सामान्यतः सामान्यतः 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। मैंने जाना है, मैं समझा हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3। संज्ञा के सामान्यतः भेद कितने हैं, 5। संज्ञा के मुख्यतः भेद कितने हैं, 3। तो दोस्तों ज्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि मुख्यतः 3 भेद होते हैं, सामान्यतः 5 भेद होते हैं, 3 करें या 5 करें। अरे दोस्तों मैं बता देता हूँ, मुख्य तौर पर पूछा जाए या डायरेक्टली ही आपको पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 ही करना है। मुख्यतः पूछा जाए तो भी 3 करना है। अगर सामान्यतः दे दिया जाए तो 5 करने हैं। वो क्यों करने हैं मैं बता देता हूँ। जातिवाचक जो संज्ञा है इसके 2 उपभेद हैं। एक तो है पदार्थ या द्रव्य वाचक, और जो दूसरा है वो है समूहवाचक, समूहवाचक। अब हम इनको सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे क्या है आपके भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा उत्साह बढ़ता है और नए तरीके से पेश करने का, पढ़ाने का और जज्बा बढ़ता है। मैं हर तरह से कोशिश करूंगा कि आपका
हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत न हो। अब दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे हैं नए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों देखिए, इसकी परिभाषा है, क्या परिभाषा है? जो शब्द या जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा संज्ञा की पड़ी होगी। वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम का बोध कराते हैं, लेकिन इसमें भाव नहीं दिया है। परिभाषा वही सेम। अरे नहीं दोस्तों, सब जीव। तो दोस्तों देखो, इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, मनुष्य हैं। क्या उनका एक ही नाम हो और बुलाया जाए, इसे मान के चलो राम, तो सारे के सारे आएंगे, क्योंकि सभी का नाम राम रख दिया। इसलिए उस एक व्यक्ति की पहचान बनाने के लिए एक अलग नाम दे दिया गया, इसलिए विशेष नाम दे दिया गया। वो हर प्रत्येक मानव से या मनुष्य से अलग, प्रत्येक व्यक्ति से अलग हो गया, इसलिए वो विशेष व्यक्ति हो गया। ऐसे विशेष स्थान हो गया, स्थान बहुत है, इसलिए किसी का नाम जयपुर रखा गया, किसी का मुंबई रखा गया, किसी का कोलकाता, क्योंकि स्थान, विशेष स्थान नाम दे दिया गया। ऐसे विशेष प्राणी दे दिया गया, कुत्ता दे दिया, कामधेनु दे दिया गया, क्योंकि नाम है। वस्तु, महाभारत, रामायण, कुरान, ये विशेष वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं, जैसे विशेष व्यक्ति की बात करें, मोहन एक विशेष व्यक्ति का नाम। राधा विशेष महिला का नाम। सभी का नाम नहीं होता, विशेष का नाम है। गणेश विशेष व्यक्ति। हिमालय, जयपुर, ये विशेष स्थान के नाम है। गंगा विशेष नदी का नाम है। रामायण विशेष वस्तु का नाम है। महाभारत विशेष वस्तु का नाम है। ताजमहल विशेष इमारत का नाम है। चेतक विशेष घोड़े का नाम है। मोती, हीरा मोती,
विशेष वस्तु का नाम इत्यादि। मोहन विशेष व्यक्ति का नाम, राधा विशेष महिला का नाम, गणेश विशेष देवता का नाम, हिमालय विशेष स्थान या पर्वत का नाम, जयपुर विशेष स्थान का नाम, गंगा विशेष नदी का नाम, रामायण विशेष वस्तु का नाम, महाभारत विशेष वस्तु का नाम, ताजमहल विशेष स्मारक का नाम, चेतक विशेष घोड़े का नाम, मोती विशेष आभूषण का नाम, और ऐसे ही कह सकते हैं कामधेनु विशेष जानवर का नाम। ये कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हमेशा एक वचन ही होते हैं। आशा करता हूं यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब जान लेते हैं जातिवाचक संज्ञा, और वो पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। जातिवाचक संज्ञा के पूरे जातिवाचक संज्ञा में इसमें से उसके जो 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।